सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय सिया राम, सबको राम राम। इसके पिछले कथाखंड में हम लोग सुने थे कि भगवान राम लक्ष्मण फुलवारी देखने गए थे, जनकपुर नगर देखने गए थे, जनकपुर का नगर घूमे थे, यज्ञशाला देखे थे, आकर के शाम को गुरुदेव के साथ संध्या वंदन किए थे और गुरुदेव की आज्ञा पा करके रात्रि विश्राम किए थे। अब आज चलिए हम लोग भगवान राम को, गुरु विश्वामित्र को और लक्ष्मण जी को जगाते हैं और जगा करके फिर आगे की कथा को आगे बढ़ाते हैं। जगाने के लिए गोस्वामी जी एक चौपाई के माध्यम से जगा रहे हैं। कैसे जगा रहे हैं? उठे लखन निस विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। सोए तीनों लोग हैं, लेकिन अरुण शिखा मतलब जिसकी लाल चोटी होती है, अर्थात मुर्गा की आवाज सुनकर लक्ष्मण जी समझ गए कि विगत निशा समाप्त हो गई है, रात्रि बीत गई है, अतः वो सबसे देखिए सिद्धांत देखिए, सबसे पहले गुरुदेव सोएंगे, उसके बाद राम जी सोएंगे, उसके बाद आखिर में लक्ष्मण जी सोएंगे। जब उठने का समय होगा तो सबसे पहले लक्ष्मण जी उठेंगे, उसके बाद राम जी उठेंगे, उसके बाद गुरुदेव उठेंगे। ये सिस्टम होता है, ये एक तरीका है, एक सिद्धांत है कि बड़े को पहले विश्राम में जाना चाहिए, छोटे को बाद में, और पुनः सुबह की सेवा के लिए छोटे को पहले उठना चाहिए, श्रेष्ठ को बाद में उठना चाहिए। तो उठे लखन निस विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। मुर्गे की आवाज सुनकर के लक्ष्मण जी उठ गए। आ गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। लक्ष्मण के उठने के बाद और गुरु के उठने के पहले जगतपति भगवान श्री राम भी उठ गए। दोनों भाई शौच इत्यादि करके गुरुदेव की सेवा में उपस्थित हुए। गुरुदेव ने आदेश किया, पूजा का समय हो रहा है, तुम दोनों लोग जाओ और पूजा के लिए पुष्प लेकर के आओ, तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ। दोनों भाई फुलवारी में चल दिए, पुष्प वाटिका में चल दिए पुष्प लाने के लिए। पुष्प वाटिका के पास जब पहुंचे तो वहां तमाम माली और संतरी खड़े थे मतलब अपने काम में लगे हुए थे। ये एक बड़ी आदर्श बात है कि आप कहीं भी जाइए, किसी के भी क्षेत्र में प्रवेश करना है तो वहां जो भी छोटा बड़ा जो कोई भी हो, बिना उसकी अनुमति लिए आपको उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान राम और लक्ष्मण अगर उस वाटिका में प्रवेश कर जाते तो उनको कोई रोकता नहीं। फिर भी मर्यादा को दृष्टिगत रखते हुए भगवान राम ने चौहुदिसी चितई पूछ मालीगन, चारों तरफ देखे और देख करके माली लोगों से पूछे कि क्या हम पुष्प इस वाटिका से ले सकते हैं अपने गुरुदेव के पूजन के लिए। माली बड़े प्रसन्न हुए कि ये राजकुमार होकर के हमसे अनुमति मांग रहा है। कोई बड़ा आदमी एक छोटे आदमी से अनुमति मांगे तो छोटे आदमी के लिए तो वो माने धन्य वो छोटा आदमी हो जाता है। माली भी धन्य हो गए, कहे सरकार आप पदार्पण करें, अपने चरण रखें इस वाटिका में। गए, पुष्प ले रहे थे। जब ये लोग पुष्प तोड़ रहे थे उसी समय राजा जनक जी की पत्नी जानकी जी को, सीता जी को कही कि बेटा आज धनुष यज्ञ है, जाओ अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में, वहां स्नान वगैरह करना सखियों के साथ, और स्नान करके गौरी जी के मंदिर में गौरी पूजन करना, अपने मन की मुराद वहां मांगना। माता गौरी सबके मन की मुराद पूरे करती है। सीता जी सखियों के साथ गई हैं, स्नान किए हैं उस तालाब में। पुष्प वाटिका के बीच में एक तालाब है, वहाँ स्नान किए हैं। स्नान करके गौरी पूजन के लिए मंदिर में गई हैं। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा,
बड़े प्रेम के साथ आज उनके मन में, सीता जी के मन में अगाध प्रेम उमड़ रहा है पूजा करते समय। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रही हैं सीता जी। माता गौरी से कह रही हैं कि हे माता, हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे अनुरूप जैसी मैं हूं, मेरे रूप और मेरी योग्यता के हिसाब से मेरे लायक वर एक दे दो। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं मांगा। जैसे ही यह वरदान मांग करके वो बाहर आ रही हैं मंदिर से, उस समय पता चल रहा है आपस में कि एक सखी कहीं गायब है। हम लोग तो 7 लोग आई थी, एक सखी कहाँ चली गई, या 8 लोग आई थी, 5 लोग आई थी, जितने भी आई थी, एक सखी कम हो गई। कहाँ गई? लोग इधर उधर सब सखियां देखने लगी। तब तक देख रही सामने से एक सखी भागती दौड़ती हाँफती चली आ रही है। अरे भाई क्या हुआ, क्यों, कुछ तुमने ऐसी अजीब चीज देख ली क्या? डर गई? क्या हो गया? क्यों ऐसे तुम बेचैन दिख रही हो? तो हाँफते हुए उस सखी ने कहा कि अरे इस फुलवारी में, इस पुष्प वाटिका में 2 राजकुमार, एक गौर एक श्याम वर्ण के 2 राजकुमार घूमने आए हैं, और मुझे तो लगता है कि कल जो नगर में सुना गया था कि नगर में घूमने के लिए 2 राजकुमार आए हैं जो विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, और उन दोनों राजकुमारों को देख करके पूरा नगर, जिन जिन लोगों ने देखा, सब प्रेम विह्वल हो गए। सबका मन इन लोगों ने मोहित कर लिया। मुझे लग रहा है कि ये वही दोनों राजकुमार पुष्प वाटिका में घूम रहे हैं। चलिए देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। सीता जी को भी ठेल ठाल के सब लेके चली गई। चलते समय सीता जी पूछ रही हैं, या कोई अन्य सखी पूछ रही है कि अच्छा तुम देख कर आई हो, ये तो बताओ कि वो देखने में कैसे लगते हैं। तुम्हें बता नहीं सकती। अरे भाई क्यों नहीं बता सकती? तुम देख करके आई हो तो बताओ तो सही, कैसा देखी हो? मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, काले हैं, कैसे हैं? उनकी सुंदरता कुछ तो बताओ। तो वो सखी जो देख करके आई है वो कह रही कि कैसे बताऊं, आंख ने देखा है लेकिन आंख बोल नहीं सकती, वाणी नहीं है उसके पास। वाणी बोल सकती है लेकिन वाणी देखी ही नहीं है कि वो लोग कैसे हैं। ये दोनों अलग अलग विषय हैं। अगर आंख के पास वाणी होती तो मैं जरूर बता देती कि कितने सुंदर हैं, या वाणी के पास आंख होती तो जरूर मैं बता देती कि वो कैसे हैं। इसको गोस्वामी जी अपने शब्दों में इस सखी की बात को कैसे कह रहे हैं? श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। गिरा यानी वाणी के पास आंख नहीं है और आंख के पास वाणी नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकती हूं। एक ही इसका उपाय है, चलो चल के देखते हैं। सब लोग पहुंचे हैं, गए हैं। असकई फिर चितये ते ही ओरा, सियमुख शशि भय चंद चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। जब पुष्प वाटिका में इस झाड़ी से उस झाड़ी, उस झाड़ी से उस झाड़ी करते हुए जब आगे ही लोग बढ़े हैं, तो राम जी ने सीता जी को अभी देखा नहीं है, लेकिन सीता जी लगता है राम जी को देख चुकी हैं। इनके चलने से जो इनकी कंकण किंकिणी हो रहा है, जो इन्हें पायल वगैरह की झनकार हो रही है, खनकार हो रही है, उसको राम जी सुनते हैं और लक्ष्मण से कह रहे हैं कि ये कैसी आवाज़ आ रही है लक्ष्मण? हम तो ऐसे वंश के हैं जो मन को अपने बिल्कुल वश में रखते हैं, लेकिन मेरा मन चंचल हो रहा है, मेरा मन अधीर हो रहा है इस आवाज़ को सुन करके। और यह कह करके जिधर से आवाज़ आई भगवान राम उधर देखते हैं कि सामने से जनक दुरारी नंदिनी सीता चली आ रही है। जैसे ही राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, दोनों जड़वत हो गए, एकदम एक दूसरे को टकटकी लगा करके बस देखते रह गए। उसको ये कह रहे हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भय बिलोचन चारु अचंचल।
इन चारों के नयन जो हैं अचंचल हो गए, यानी स्थिर हो गए। पलक झपकना इनकी आंखें भूल गई, एक टक दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। अब कुछ समय तक यूं ही देखते रहे। फिर राम जी ने अपने मन को इस परिस्थिति से बाहर खींचा और थोड़ा सा मैंने कुछ तो संकोच हुआ ही होगा कि छोटा भाई साथ में है और मैं ये क्या कर रहा हूँ, कुछ तो इस तरह की बात हुई होगी मन में। तो तुरंत इस चीज़ पर, इस चीज़ को कवर करने के लिए भगवान राम बोल रहे हैं लक्ष्मण जी से, तात जनक तनयाय सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। हे लक्ष्मण, ये वही राजकुमारी है, ये वही राजा जनक की पुत्री जनक नंदिनी है, सीता है, जिसके लिए आज धनुष यज्ञ होना निश्चित हुआ है। यह कहते हुए राम लक्ष्मण कुछ आगे बढ़ गए। सीता जी का जब ध्यान भंग हुआ तो देखे कोई है ही नहीं राम जी सामने। इधर उधर देखने लगी, फिर देख रही हैं कि अचानक एक लता की ओट से राम जी सामने आ गए। लता ओट तब सखिन लखाए, अश्यामल गौर किशोर सुहाए। एक सखी ने बोला, देखो लता के पीछे, उधर देखो, वो देखो उस लता के पीछे वो दोनों राजकुमार दिख रहे हैं। सीता जी ने देखा, देख करके उनको भय हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से लुप्त हो जाएं, फिर से गायब हो जाएं। अतः बड़े ध्यान से इनकी रूप को, इनकी स्वरूप को, इनके नख से ऊपर से नीचे पूरा इनको ध्यान से देख करके अपने हृदय में समाहित कर रही हैं और हृदय में समाहित करके आंख रूपी पट को बंद कर ले रही हैं, ताकि अब ये चले भी जाएं तो वो मूर्ति हमारे हृदय में बनी रहे। कुछ देर तक ऐसे ही आंख बंद करके वो खड़ी है। एक सखी को लग रहा है कि ये राजकुमार को ध्यान में ले ही नहीं रही है, ये भवानी गौरी माँ की पूजा करने है तो ये गौरी माँ को याद कर रही है। तो हिलाया पकड़ के, सीते सीते, अरे चलो अब तो देख ली ना, अब चलो मंदिर में पुनः पूजा पूरी करते हैं और चलते हैं घर। तो गई भवानी भवन बहोरी, अब बंद चरण बोली कर जोरी। फिर से सीता जी गौरी के मंदिर में गई और हाथ जोड़ करके बड़ी प्रेम के साथ, बड़ी अनुनय विनय के साथ कह रही हैं, हे माता, मोर मनोरथ जानहु नीके। हे माता, मैं क्या सोच रही हूं आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि बसहु सदा उरपुर सब ही के, सबके हृदय में आप निवास करती हैं, इसलिए सबके हृदय की बात जानती हैं। और इसी कारण से किन्हेउ प्रगट न कारण ते, मैं प्रगट रूप से अपनी अभिलाषा आपके सामने व्यक्त नहीं कर रही हूं, कह नहीं रही हूं, क्योंकि आपको तो सब मालूम है। अस कहि चरण गही बै देही, इतना कह करके सीता जी मां पार्वती की मूर्ति के चरणों में पकड़ करके गिर गई। सीता जी का यह भाव देख करके, प्रेम विह्वलता देख करके मां गौरी भी पिघल गई। प्रेम से सब पिघल जाते हैं, पाषाण तक पिघल जाएगा। माता गौरी तो फिर भी गौरी माता है, उनको तो पिघलना ही था। विनय प्रेम बस भाई भवानी, सीता जी का प्रेम देख करके भवानी सीता जी के वश में हो गई। और सीता जी के वश में होने का मतलब यह होता है, जो सीता जी चाह रही हैं वो उनको करना पड़ेगा। वशीभूत होकर के जैसे हुई वह माता पार्वती की, गौरी की मूर्ति जो है मुस्कुराने लगी और गले से माला गिर पड़ी। जैसे गले से माला गिरी, सीता जी ने उस माला को भवानी माँ का प्रसाद समझ करके उठा लिया और सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, अब बोली गौरी हरस हिय भरेऊ। माता को हृदय में धारण कर लिया
और फिर एक आवाज निकलने लगी उस मूर्ति से। किसकी? जो माँ गौरी की मूर्ति थी, जो मुस्कुराई है अभी और जिसके गले से भी माला गिरा, उसके अंदर से एक आवाज निकलने लगी। वो आवाज क्या थी? आवाज को सुनते ही सीता जी ध्यान से सुनने लगी। वो आवाज आ रही है, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, ऐ सीते मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं और यह अकट्य सत्य है। मेरा आशीष कभी झूठा नहीं हो सकता है, मेरा आशीर्वाद, मेरा वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता है। क्या आशीर्वाद है? पूजी ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारे मन में जो भी इस समय कामना है वह जरूर पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी। और नारद वचन सदा सुत साचा, नारद ने तुमको वचन दिया था, बताया था, वह बिल्कुल सत्य बताया था, बिल्कुल पवित्र वाणी बोला था आपसे। और सो वर मिलहि जाहि मन राचा, अभी इस वक्त जिस वर को अपने मन में बसाई हो वही वर तुम्हें मिलेगा सीते। यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान है और मेरा वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता है, यह अवश्य होगा और होकर रहेगा। गोस्वामी जी माता गौरी की इन्हीं बातों को छंद में कैसे कहते हैं? मनु जाहि राचेउ मिलिहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। माँ भवानी कह रही हैं, मन जाहि राचे मिले ही सोबर, मन में जो वर तुमने सोच रखा है वही वर मिलेगा सीते। लेकिन वो होगा कैसे? वो किस प्रकार का वर होगा? बड़ा सहज होगा, वर सहज, वो बहुत सहज होगा, सीधा होगा, सरल होगा, बड़ा सुंदर होगा, सांवले रंग का होगा। देखिए सारे चिन्ह मिलते जा रहे हैं राम जी के। राम जी सरल स्वभाव भी हैं, सीधे भी हैं, सुंदर भी हैं, सांवले भी हैं। वरदान से कितना मैच कर रहे हैं भगवान राम। करुणा निधान, जो वर तुमको मिलेगा वह करुणा निधान होगा, करुणा का सागर होगा, सुजान होगा, शीलता उसके अंदर कूट कूट भरी होगी। और सबसे बड़ी बात सीते, इस दुनिया की समस्त औरतों को एक शिकायत होती है अपने पति से। प्रत्येक पत्नी यही समझती है कि हमारा पति हमारे प्रेम को समझ नहीं रहा है। मैं कितना प्रेम करती हूं अपने पति से, हमारा पति इसको समझ नहीं पाता। यह शिकायत लगभग दुनिया की समस्त औरतों को यह शिकायत रहती है। सीते, यह शिकायत तुमको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो वर तुमने मन में सोच रखा है वह तुम्हारा पति अन्य गुणों के साथ साथ एक उसके पास भारी गुण होगा, स्नेह जानत रावर। हे सीते, तुम्हारे प्रेम को वो बहुत अच्छी तरह से समझने वाला होगा। इस प्रकार से इतना कह करके वह मूर्ति से निकलने वाली आवाज बंद हो गई। उनकी यह आशीर्वाद की वाणी सुन करके यही भांति गौरी आशीष सुनी। मां गौरी का आशीर्वाद सुन करके सखियों के साथ सीता जी अत्यंत ही हर्षित हो गई और भवानी की बार बार पूजा की, बार बार चरण वंदना करके और अपने घर को चल पड़ी। हृदय सराहत सिय लुनाई, आ गुरु समेत गौने दो भाई। इधर सीता जी अपनी सखियों के साथ अपने घर चली गई, महल में चली गई। इधर दूसरी तरफ पुष्प चुनने के बाद राम और लक्ष्मण गुरु के पास चले गए। और राम जी इतने सरल स्वभाव के हैं, इतने सरल कि मैंने आज की तारीख में विश्वास करना बड़ा कठिन होता है कि बताइए, कोई शिष्य गुरु के लिए पुष्प लेने गया, वहां कोई लड़की उसको मिली, तो क्या वहां लड़की के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आकर के गुरु को कोई बताएगा?
भगवान राम इतने निश्चल और सरल स्वभाव हैं कि जो कुछ भी पुष्प वाटिका में हुआ अक्षरशः गुरु विश्वामित्र को उन्होंने सुनाया, गुरुदेव वहां ऐसा ऐसा हुआ। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। भगवान राम का सरल स्वभाव है और छल तो उनके हृदय को छू भी नहीं सकता है। इसी निश्चलता के कारण वो गुरु से सब बात बताती है। पूजा हुई, मुनिवर पूजा किए, फिर आदेश विश्राम करने का हुआ। संध्या वंदन के बाद गुरु का ही लोग दोनों भाई मिल करके राम लक्ष्मण पैर दबाए, चरण दबाए। उसके बाद पुनः सोने के लिए राम जी गए। फिर राम जी के पैर दबाते रहे, चरण दबाते रहे, सो गए तीनों लोग। अगले दिन सुबह उठ करके और नित्य क्रिया करी गुरु पहीं आए। अगले दिन नित्य क्रिया करने के बाद, शौच इत्यादि करने के बाद, स्नान वगैरह करने के बाद दोनों भाई राम और लक्ष्मण गुरु के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। अभी वो लोग बैठे ही थे, आपस में कुछ बातें ही कर रहे थे। उसी समय सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए। भाई सतानंद जी को जनक जी बुलाए और कहे कि हे सतानंद जी आप जाइए और गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण दोनों लोगों, तीनों लोगों को आप यज्ञशाला में लेकर के आइए। सतानंद आए हैं और आकर के सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहीं जाय। आ चलो तात मुनि कहे तब पठवा जनक बुलाए। गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे राम, हे लक्ष्मण, चलिए अब हम लोग यज्ञशाला में चलते हैं। जनक जी ने बुलावा भेजा है। अब राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में सतानंद जी भी हैं। यज्ञशाला में जा रहे हैं जहां धनुष यज्ञ होना है। अब धनुष यज्ञशाला के अंदर के दृश्य का, वहां के क्रियाकलाप का, वहां क्या क्या हुआ, हम लोग अपने अगले कथाखंड में श्रवण करेंगे। आज इस कथाखंड को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।